हेलो एवरीवन, नया दिन नई वीडियो के साथ हम आ गए हैं चैनल शिक्षा विद दीक्षा पे, जिसमें हम अब आज डिस्कस करेंगे कि एक फ्रीलांसर, एक कंटेंट क्रिएटर और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कौन सी हमें आईटीआर भरनी चाहिए। ठीक है। सो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या हमारी आईटीआर 2 रहेगी, या अगर हम अपना प्रोफेशन जो है उसको हम बिजनेस में दिखा दे तो आईटीआर 3 रहेगी। तो आपके लिए ना तो आईटीआर 2 है, ना 3 है, ना ही 1 है। आपके लिए आईटीआर 4 है। सो इसी के लिए अब हम आज देखेंगे इस वीडियो में क्या है। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है कि जो क्रिएटर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, साइड हसलर्स हैं। सो प्लीज स्टे विद दिस वीडियो। इसमें आपको हर एक चीज बताई जाएगी कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कैसे कैसे आप अपना टैक्स भर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसमें हमारा क्या क्या आता है कि आपकी अगर इनकम, मैं आपको बताती हूँ फ्रीलांसर सेक्शन में होते क्या है। कि अगर आप इनकम यूट्यूब से, आप वर्क, फाइवर, राइटिंग, डिजाइनिंग या इन्फ्लुएंसिंग इन सबसे कमा रहे हैं, सो आप फ्रीलांस की कैटेगरी में आते हैं, ये कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में आते हैं। या अगर आपका कुछ ऐसा काम है जैसे कि अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, सो भी आपका इसी कैटेगरी में आप आएंगे और आप आईटीआर 4 भरेंगे। सो क्या अगर आप हैं तो प्लीज स्टे विद दिस वीडियो। आईटीआर फॉर्म कौन सा है? आईटीआर, इसमें आईटीआर 4 होता है, सुगम नाम होता है उसका। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी इनकम 50 लाख से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। इसमें एक बेनिफिट मिलता है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। बहुत अच्छा है, ये एक बेनिफिट मिलता है। क्या होता है ये बेनिफिट? इसमें आपको कोई अकाउंट्स, कुछ भी कैलकुलेशंस, कुछ भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। सच में ही आपको उसमें कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी आपके टर्नओवर है उसको दिखाना होता है। और ये इतना प्रिज्यूम किया जाता है कि जितनी भी आपने टर्नओवर, जितनी भी आपने इनकम यहाँ पे दिखाई है, उसका आपको 50% टैक्स देना है। मतलब जो 50% आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, जितनी भी आपकी टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर की, उसका 50% आपका टैक्सेबल इनकम होगी और उसके ऊपर आपको टैक्स देना। मतलब आपको सीधा सीधा 50% का बेनिफिट मिल गया। यहाँ पर ये होता है। ठीक है। और अब वही चीज मैंने जो बताया था 44 ADA, उसको हम अच्छे से समझते हैं। 50% ऑफ योर टैक्स, योर इनकम विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। मतलब आपको यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ता है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी आपकी इनकम है उसमें 50% आपको वैसे ही माफ कर दिया, सीधा सीधा। ठीक है। सिर्फ जो 50% है उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है। और वो भी जो टैक्स स्लैब जो ऑलरेडी हम पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं, उस बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। कोई बुक्स आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। टाइम बचेगा, हेडेक बचेगी। कोई आपको ऑडिट वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 लाख कमाते हैं तो आपको सिर्फ टैक्स जो देना है वो 5 लाख पे देना है। और 5 लाख तो वैसे ही अगर आप ऑडिट टाइम में चलते हैं तो आपको वहां से एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है। बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख देता है। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है वो खत्म होती है। आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो आप सबके लिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको ला के दे दूंगी। प्रैक्टिकल इसमें हम अगर भरना होता है आईटीआर 4 तो वो कैसे भरते हैं। सो अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।